महाराज एक संत लोमश ऋषि थे, समाधि में लीन थे। राजा को जैसे ही देखा, अरे जहाँ पे बैठे तपदारी, अरे जहाँ पे बैठे तपदारी, भैया संत की लगी समाधि समाधि मेरे बेटी भाई, ऐलानी संत की लगी। जहां लोमश ऋषि बैठे थे, इधर से परीक्षित महाराज गए। परीक्षित ने सोचा, राजा ने सोचा कि जी संत ने ये सोचा राजा आ रहा है हमसे पानी मांगेगा, तो पानी न देने के कारण इसने नेत्र बंद कर लिए। इसने मेरा अपमान किया, हम इसका अपमान करेंगे। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, बाण के नोक से उठाया, गर्दन में डाल दिया। जैसे ही गर्दन में डालो, राजा घर चले गए। कहते हैं भैया, अरे लिखी को कुए मिट भैया, अरे लिखी को कुए मिट भैया, मेरी बजरंगी के बिना लला की कमांडो लंगैया, ऐलानी बजरंगी बिना हमारी कमांडो लंगैया। जैसे ही घर परीक्षित महाराज पहुंचे हैं, मुकुट उतार करके जैसे ही रखा है, आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। आप आज हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, याद रखना। लोमश ऋषि जो थे, एक संत भाग करके गया श्रृंगी ऋषि के पास में, तुम्हारे गुरु का अपमान करके यहाँ का राजा चला गया। श्रृंगी ऋषि क्रोधी महात्मा थे, कमंडल में से तत्काल जल लिया, श्राप दे दिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया पथ के दीवाने, मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। ओ सावधान वही तक्षक जीवित हुई जाइए, और साथ में रोज इस पापी को यमपुर की हवा श्राप दे दिया। लोमश ऋषि के पास में श्रृंगी ऋषि आए। लोमश ऋषि ने कहा, बेटा तूने ये घोर पाप कर दिया, गलत किया तूने। परीक्षित का कोई दोष नहीं था, परीक्षित के सर पर कलयुग सवार था। अब क्या करूं कि जाओ एक संत को भेज दो, कह देना तुम्हें 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसलेगा। तुम्हें पता नहीं है परीक्षित जैसा राजा न आज तक हुआ, न कभी भविष्य में कभी होगा। परीक्षित के शासन में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते, ऐसे भले राजा को तूने श्राप दे दिया। जाओ कह देना 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसलेगा। एक संत गए, एक संत भाग करके गए, सारी बात बताई, आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसलेगा, कोई युक्ति अपनाओ तो अपना लो, याद रखना। परीक्षित ने सोचा मेरे कर्मों का फल है, ये तो मिलना ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए, नवल्दे आ गई, नवल्दे को रोता छोड़ करके राजा परीक्षित चले हैं भैया। अरे छोड़े चले रजदानी और अपनी छोड़ी चले रजदानी अपनी
अब वो रास्ता अपना रहे हैं, किस मार्ग पर जाएं जो कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो, ये श्राप मुक्त हो जाए। अब यहां से आगे की कथा कल आपको श्रवण करने को मिलेगी। और आओ, भैया की इच्छा थी एक एक लाइन हो जाए। भैया ने कहा कि बंगारे से बरुआ लायो रे, झोली में लायो बंगाले से बरुआ लायो रे, झोली में लायो बंगाले से बरुआ आयो रे, झोली में लायो ककरी तेरी